देखिए तो ज़रा कितनी प्यारी प्यारी सुबह है। तो आज की हमारी कहानी का नाम है मेहनत का घर। तो चलिए सुनते हैं हमारी ये कहानी। ये है टुक टुक जो अपने किराए के मकान में रहती है। टुक टुक किराए के मकान में रहने के बाद भी कभी भी अपने पति राजा से कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि टुक टुक को पता है कि उसका पति बड़ा मेहनती है। एक दिन राजा उससे कहता है, टुक टुक देखो, मैं और भी मेहनत करूँगा और अपने लिए अपना घर बनाने वाला हूँ, तो तुम रात तक मेरी राह न देखना और जल्दी से सो जाना। ये जंगल हमारे लिए नया है। पर आप कब तक आओगे? इतनी देर तक बाहर रहना अच्छा नहीं है। मुझे पता है मैं समय से लौट आऊँगा, लेकिन तुम घर पर रहकर घर का ध्यान रखना। किराए का घर है, कुछ हो गया तो हमें इसके पैसे चुकाने पड़ेंगे। ठीक है। राजा जंगल जंगल जाकर फल, दाना, ये सब कुछ बेचता है। ले लो फल फल। फल चाहिए क्या? जंगल के बहुत सारे पक्षी राजा से सब कुछ लेते थे, क्योंकि राजा बड़ा ईमानदार था। उसकी सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी थी, इसीलिए सारे पक्षी कुछ न कुछ खरीद लेते थे। राजा बहुत कुछ बेचता था, जैसे कि दिन में वो फल बेचता था और दोपहर को दूसरे जंगल जाकर वो रस से भरे मीठे मीठे रसगुल्ले बेचा करता था। अरे पक्षियों, रसगुल्ले ले लो, बहुत ही अच्छे हैं, ताज़े ताज़े हैं, गर्मा गर्म है, मैंने बनाए हैं, ले लो। जंगल के सारे पक्षी राजा पे विश्वास करके उनसे सारी चीज़ें खरीदते थे। राजा का अच्छा खासा मुनाफा भी हुआ करता था। सारे पक्षियाँ आज बहुत ही खुश थे, क्योंकि राजा रसगुल्ला लेकर आया था। दाना भी बेचता था। राजा को हर वो कड़ी मेहनत करनी अच्छी लगती थी, जिससे वो अपना घर बना सकेगा। दाना ले लो। देखो पक्षियों, अभी तो जाड़े का मौसम है, तो आप मुझसे दाना ले लो। तुम्हें दूसरे जंगल जाने की कोई ज़रूरत नहीं। धीरे धीरे राजा कड़ी मेहनत करके कुछ पैसे इकट्ठा कर लेता है और दूसरे जंगल में कोने में अपने लिए एक छोटा सा घर बना लेता है। फिर उसकी बीवी टुक टुक दो प्यारे प्यारे अंडे देती है। राजा एक दिन अपनी पत्नी से कहता है, टुक टुक देखो, हमने घर तो बना लिया है, लेकिन मुझे और भी मेहनत करनी है। मैं जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊँगा, लेकिन तुम हमारे अंडे रख कर कहीं मत जाना। हमारे लिए तो ये जंगल नया है, कोई शिकारी पक्षी आ गया तो तुम कहीं भी मत जाना और हमारे अंडों का ध्यान रखना। ठीक है। टुक टुक पूरे घर में चलकर अपने अंडों का ध्यान रखती है। वो इधर उधर सब जगह जाकर अंडों का ध्यान रखती है कि कोई शिकारी पक्षी उनके अंडों को खा न जाए। फिर टुक टुक घर में चली जाती है। अंडों के पास रहकर वो अंडों का ध्यान रखती है। कुछ दिनों के बाद वो दो प्यारे प्यारे बच्चे अंडों से निकल आते हैं। टुक टुक उनका ध्यान रखती है, उनको वक्त पे खाना खिलाती है, वक्त पे नाश्ता देती है और तो और उन्हें बहुत कुछ सिखाती है। एक दिन टुक टुक बच्चों के लिए खाना बना रही थी। तभी एक बच्चे ने पूछा, मम्मा आज खाने में क्या है? देखो, मैंने आज बनाई है मटर की सब्जी, बहुत सारे चावल है हमारे पास, और तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की रोटी है। टुक टुक के दोनों बच्चे को रोटी बहुत पसंद थी।
तो टुक टुक हमेशा रोटी बनाया करती थी। टुक टुक बच्चों को खाना देती है और बोलती है, खा लो, आज मैंने मटर की सब्जी बनाई है, तुम दोनों को पसंद है ना? देखो, धनिया वाली सब्जी बनाई है मैंने, तुम दोनों अच्छे से खाओ ताकि जल्दी से तुम बड़े हो जाओ। फिर टुक टुक अपने दोनों बच्चों को खाना परोस देती है और दोनों बच्चे मज़े से मटर की सब्जी, रोटी, सलाद, चावल सब कुछ खा लेते हैं। उसके दोनों बच्चे ही बड़े प्यारे और समझदार थे। दोनों ही बच्चों ने पेट भर खाना खाया और फिर बोलता है बड़ा बच्चा, मम्मा मम्मा, आज तो अपनी मटर की सब्जी में धनिया डालकर इसका स्वाद बहुत बढ़ा दिया, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। उसके बाद टुक टुक अपने लिए भी खाना परोस लेती है और खा लेती है। टुक टुक अपने पति की राह देख रही थी कि अब तक उनके पति नहीं आए, लेकिन उसके पति ने बोला था कि वो रात तक आ जाएंगे। तो टुक टुक राह देख रही थी। धीरे धीरे करके राजा ने अपना 2 मकान बना लिया और टुक टुक बहुत ही खुश रहने लगी। अब तो ये उनके खुद के मकान थे, वो भी अच्छे वाले। टुक टुक अपने घर में दाना पानी हमेशा भर कर रखती थी ताकि बच्चों को कभी खाने पीने की कमी ना हो। राजा आज भी शाम देर तक आता है और बोलता है, टुक टुक मैं जा रहा हूँ जंगल में फल लेकर। शाम तक बाहर के विदेशी पक्षी आते हैं और हमारे फल खरीद कर ले जाते हैं। ठीक है, पर आप रात तक जल्दी आ जाइए, मुझे डर लगता है, ये जंगल हमारे लिए अभी भी नया ही है। टुक टुक घर में दाना लेकर जाती है और बच्चों को जल्दी से सुला देती है। टुक टुक और राजा इसी तरह अपने घर का और अपनी मेहनत का बड़ा ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? मैं हूँ टुक टुक और मैं हूँ राजा। तो दोस्तों, आपको एक बात बतानी थी, हमारी दूसरी चैनल पे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उसका नाम है KG बाल मस्ती। तो आप उस चैनल पे जाके हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आई बटन में हमने उस वीडियो की लिंक भी दी है, तो उस वीडियो को जाकर देखिए बच्चों और हमारे साथ पढ़िए। हम और भी मज़ेदार वीडियो पढ़ाई के लिए इस चैनल पे लाते रहेंगे। तो जाकर दोस्तों KG बाल मस्ती को सब्सक्राइब कर ले और उसके वीडियो देखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।